अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम सब यानी आज का इंसान अंदर से बहुत परेशान है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अंदर और बाहर से यानी दोनों तरफ से परेशान है तो गलत नहीं होगा। कोई अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, कोई अपने खानदान को लेकर परेशान है, कोई अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को लेकर परेशान है, तो कोई अपने बीवी बच्चों को लेकर परेशान है। गर्ज के अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी से कोई ना कोई शिकायत है, कोई ना कोई गिला है। तो आज का वाकया, आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुने ताकि आपको भी कुछ इत्मीनान हो। किस्सा यह है कि किसी रियासत में एक बहुत अमीर और दौलतमंद इंसान, एक शख्स रहता था। उसके पास दुनिया की हर आसाइश यानी ऐश व इशरत की सारी चीजें थी। बंगला था, स्विमिंग पूल था, गाड़ी थी और न जाने क्या क्या था, यानी सब कुछ था। और उसका एक ही इकलौता ही बेटा था। वो बेटा जवान हुआ और वो इंतहाई ऐश में जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इस मालदार आदमी ने सोचा कि मुझे किसी तरह अपने बेटे को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो किस कदर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। उसे पता ही नहीं है कि माल और दौलत कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं और वो गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं, भूखे रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। मेरे बेटे को इस बात का एहसास होना चाहिए ताकि मेरे बेटे को इन सब चीजों की कदर व कीमत का एहसास हो जो उसे मुफ्त में मिली है, फोकट में मिली है, और वो इस माल दौलत की कदर करने लगे जो मैंने उसे दे रखी है। यही सोचकर उस मालदार शख्स ने यह फैसला किया कि वो एक ना एक दिन अपने बेटे को लेकर किसी छोटे से गांव में जाएगा और पूरा दिन किसी गरीब किसान के घर में वो पूरा दिन और रात गुजारेंगे ताकि वो गरीबों का रहना सहना देखे, खाना पीना देखे। उसने ये प्लान किया। फिर हुआ भी ऐसे ही। वो एक दिन अपने बेटे के साथ अपनी ही रियासत के छोटे से गांव में पहुंचा और पूरा दिन एक गरीब किसान के साथ वो रहा। उस शख्स ने अपने बेटे को पूरा गांव दिखाया, गांव के लोगों का रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ दिखाया। गर्ज के अपने बेटे को गांव की जिंदगी से और गरीबों की जिंदगी से अच्छी तरह रोशनास कराया, यानी उसको सारी चीजों की पहचान कराई, उसको बताया। अमीर आदमी के बेटे के लिए यह सब कुछ बहुत नया और अनोखा था। वो इंतहाई दिलचस्पी से गरीबों की और गांव की जिंदगी देखता रहा और उस पर सोचता रहा, गौर व फिक्र करता रहा। गांव से वापसी पर उस अमीर शख्स ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आपको पिकनिक कैसी लगी? तो बेटे ने जवाब दिया कि अब्बाजान बहुत अच्छी लगी। बाप ने पूछा, तुमने देखा ना बेटा, गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह खाते हैं, तुमने सब देखा ना? बेटे ने बड़े अदब से जवाब दिया कि जी हाँ अब्बाजान, मैंने सब बहुत गौर से देखा। तो बाप ने पूछा कि बेटा, तुमने ये सब देखकर क्या सीखा? तो बेटे ने कुछ देर सोचकर बड़ा अच्छा जवाब दिया, हम सबको सुनना चाहिए। वो कहने लगा कि अब्बाजान, मैंने देखा कि हमारे घर में एक ही कुत्ता है, जबकि गांव में हर घर में 3-4 कुत्ते हैं। और हमारे पास, हमारे घर में एक ही स्विमिंग पूल है जो हमारे घर के हद में ही है और बहुत छोटा सा है, इधर से डुबकी लगाओ तो यूं खत्म हो जाता है। जबकि गांव वालों के पास दरिया है, नदियां हैं, चश्मे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे पास अब्बाजान कीमती बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं जो हमारे घर के बागीचे को रात में रोशन रखते हैं, हमारे घर को रोशन रखते हैं, हमारे गार्डन को रोशन रखते हैं। लेकिन लाइट चले जाने पर वो बंद हो जाते हैं
और अंधेरा छा जाता है, जबकि यहां गांव में गरीब लोगों के सरों पर चमकते दमकते सितारे हैं, चांद है, जो अंधेरा होते ही खुद ब खुद चमकने लगते हैं और उनकी कभी लाइट भी नहीं जाती। हमारे घर का लॉन तो घर की दीवार के साथ ही खत्म हो जाता है, और इन लोगों का लॉन तो पूरी जमीन है जो ताहद्द नजर तक फैली हुई है, यानी जहां तक नजर जाती है वहां तक है। और यहां सनराइज भी नजर आता है, सनसेट भी नजर आता है, यानी सूरज उगता हुआ भी नजर आता है, और सनसेट यानी सूरज डूबता हुआ भी नजर आता है। हमारे यहां तो कभी सनराइज नजर आता है तो सनसेट नजर नहीं आता, और सनसेट नजर आता है तो सनराइज नजर नहीं आता। तो हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो इन गरीब किसानों के पास है। बेटे का जवाब सुनकर तो बाप बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और लाजवाब हो गया। बेटे ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए आखिरी में कहा कि बहुत शुक्रिया अब्बा जान, आपने मुझे बता दिया, दिखा दिया और ये एहसास दिला दिया कि हम किस कदर गरीब लोग हैं, हम किस कदर कल्लाश लोग हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो सब नहीं है जो उन गरीबों के पास है। और बिल्कुल मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, ये एक सच है, सब कुछ सिर्फ हमारे देखने और सोचने के अंदाज पर मुनहसिर है, डिपेंड करता है। एक मशहूर कहावत भी है कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होती है, बल्कि हम वैसा देखते हैं जैसे हम होते हैं। हमारी जिंदगी हमारी सोच पर मुनहसिर है और डिपेंड है। हम हमेशा उसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह हमारी सोच होती है। अगर आप मुस्बत सोच और मुस्बत शख्सियत के मालिक हैं, यानी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी यकीनन पुरसुकून, खुशहाल और आला मेयार की होगी। अगर आपके पास प्यार, मोहब्बत, दोस्त, खानदान, अच्छी सेहत और जिंदगी के बारे में अगर मुस्बत सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आपके पास सब कुछ है और आप इन सब चीजों को खरीद भी नहीं सकते और ना किसी से छीन सकते हैं। ये तो अल्लाह की नेमत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं उसको दे देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे गरीब देखे हैं जिनके पास मालो दौलत के सिवा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया है, जो अता किया है, उस पर थोड़ा गौर करें। हमारे पास हर वो चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम नाशुक्रे लोग हैं, नाशुक्रे बंदे हैं। हमारी जबान पर शुक्र कम और गिले शिकवे ज्यादा रहते हैं, जबकि अल्लाह का वादा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हम सबको एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।